नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, अगर हम जोमेटो की बात करते हैं तो दिमाग में क्या ख्याल आता है कि एक फूड डिलीवरी कंपनी है, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन आपको पता चले कि इतनी छोटे समय में वो देश की 12वीं दिग्गज कंपनी बन गई है तो थोड़ा सा सरप्राइज होगा। और उसने किन दिग्गजों को हराया ये पता लग जाएगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बड़ी से बड़ी कंपनियां जोमेटो के आगे वैल्यू वाइज या वेटेज वाइज कम होती जा रही हैं। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि जोमेटो का अभी सेंसेक्स में वेटेज क्या हो गया। सेंसेक्स में 23 दिसंबर से ही कंपनी शामिल हुई और उसके बाद इसने अपनी पोजीशन इस तरह से बनाई कि इसका वेटेज 2.77% हो गया। अगर इससे पीछे देखें तो कौन सी कंपनियां आ चुकी हैं इसके पीछे। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो एफएमसीजी की कितने सालों की दिग्गज कंपनी है, मारुति ऑटो की दिग्गज कंपनी, कोटक बैंक बैंकों में दिग्गजों में से एक बैंक, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स पेंट की नंबर 1 कंपनी, नेस्ले। तो इतने बड़े बड़े नाम इससे पीछे हो चुके हैं वेटेज की टर्म में। अगर हम देखें तो ये 12वीं बड़ी कंपनी हो चुकी है। मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो ये 28वीं बड़ी कंपनी हो चुकी है। तो यानी कि वैल्यू वाइज 28वीं बड़ी कंपनी है और सेंसेक्स में वेटेज के हिसाब से ये 12वीं बड़ी कंपनी हो चुकी है। जोमेटो की मार्केट कैप 2.64 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी है। एक बार देख लेते हैं कि वेटेज के लिहाज से जो हम बात कर रहे थे, इसके निकट प्रतिस्पर्धी कौन है। तो हमने 9th नंबर से लेना शुरू किया कि कौन सी कंपनियां हैं। तो एसबीआई 9th रैंक पर चल रहा है, उसका सेंसेक्स में वेटेज 3.31% है। एक्सिस बैंक 3.22% के साथ 10th नंबर पर चल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 11वें नंबर पर है। अब देखिए उसके पास जोमेटो आ चुकी है 2.77। अगर थोड़ा सा भी जोमेटो का प्राइस बढ़ जाता है तो इसका वेटेज और जाहिर सी बात है कि बढ़ता हुआ दिखाई देगा। या इनमें से जो ऊपर की टॉप रैंक कंपनियां हैं 9, 10, 11 नंबर पे जो कंपनीज हैं, इनके अगर प्राइजेस कहीं भी गिर जाते हैं स्टॉक मार्केट में तो हो सकता है कि उनका वेटेज भी कम हो जाए। और ऊपर से जो पहली 8 कंपनियां हैं उनमें से भी कोई लिस्ट आ सकती है, कोई शेयर आ सकता है। हालांकि वो काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, उनका भी जोमेटो से तो मुकाबला नहीं होगा। लेकिन जोमेटो का मुकाबला जब इस लीग में हो चुका है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जोमेटो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। लेकिन जोमेटो ने किस किस को पछाड़ा है, जैसा कि हमने बताया कि कोटक बैंक, एचयूएल, एचसीएल टेक, सन फार्मा भी फार्मा की दिग्गज कंपनी, उसको भी हरा दिया। तो कहीं ना कहीं जोमेटो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई दिख रही है। अब ये ग्रोथ कहाँ तक जाएगी, इसमें आपको कैसे फ़ायदा होगा, तो शेयर धारक के तौर पर हमने कुछ एक रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स को कलेक्ट किया और उसमें देखा कि क्या टारगेट बन रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है, इसमें बाय कॉल है उनकी 330 रुपये के टारगेट के लिए। नमूरा की रिपोर्ट है, बाय टारगेट है 320 रुपये के लिए। सीएलएसए करीब 370 रुपये के टारगेट के लिए इसको बाय कॉल दे रहे हैं। और नुवामा यहाँ पर 325 रुपये के टारगेट के लिए इस पर बाय इनिशिएट उनकी भी रिपोर्ट है। तो ये कुछ ना कुछ एक टारगेट्स हैं जो कि ब्रोकरेज हाउसेस के हैं। और 320 रुपये से लेकर 370 रुपये तक के टारगेट्स जोमेटो पर अभी भी बने हुए हैं। तो अगर ये कंपनी इन टारगेट्स को अचीव करती है तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप होगा वो तो बढ़ेगा ही। तो ये 28वीं रैंक से हो सकता है कि और अपनी रैंक को बढ़ाती हुई दिखाई दे। और वेटेज अगर इसका सेंसेक्स में बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है ये अपने जो निकट प्रतिस्पर्धी हैं लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इनको भी अब टक्कर देने की स्थिति में काफ़ी क्लोजली आ जाएगी। तो जोमेटो की एक शानदार ग्रोथ को हमने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। और अगर आप उसके शेयर होल्डर हैं तो आप इस पर नज़र बनाकर रखें, क्योंकि इस पर पॉजिटिव आउटलुक ही ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। नमस्कार।